है जज्बातों जगा ले खुद को, खुद में आग लगा ले कुछ तो। मुल्क जला है तेरी खातिर, तू ये आग बुझा दे अब तो। समझ में आने लगा है मुझको मतलब के पुजारी सबका। हमको सुनामी लानी होगी, नई कहानी बनानी होगी। हम घर से निकले हैं जवां है जोश भरा और खून रवा। केपी मैंने तकरीबन 3 महीने पहले ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं पंजाब में मेरी पोस्टिंग रही है और यहाँ पे बहुत एक विजिबल तब्दीली मुझे नज़र आ रही है जो बाकी प्रोविंसेस में, जहाँ पे मैंने सिंध में भी काम किया, लेकिन यहाँ पे जो है जिसे कहते हैं आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम लोग जैसे किताबों में हम पढ़ा करते थे, पॉलिटिकल साइंस और बाकी इस तरह की स्टडीज़ में हम, और जो जैसे हम पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग लिया करते थे कि किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर को कंडक्ट करना चाहिए, किस तरह से एक सोसाइटी में आपने लॉ एंड ऑर्डर और मेरिट का सिस्टम इंश्योर करवाना है। ये वो चीज़ें जो मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हुई यहाँ पे आके। अब फैसला है कर लिया, तब्दीली हमसे, तब्दीली हम ही लाएंगे, तब्दीली हमसे। ये तमाम जीटी रोड वाले एसएचओ को मैसेज दें, ये अपनी पोजीशन जीटी रोड पे रखेंगे, स्पेशली शाम के टाइम, अफ्तारी के टाइम पे रश नहीं बनना चाहिए। ये जैसे ये जितनी भी हो रही है, कोई भी चलान ये कर रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ से, ये आप देख सकते हैं यहाँ से रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी। तो ये शाम के टाइम पे सारी जो है रिकॉर्डिंग हमारे पास आ जाती है और कोई भी चलान होता है सारी की बड़ी संपूर्ण से कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़ीरो है। यहाँ पे कोई इवन आपका जो छोटे लेवल पे एक स्पाई की भी जो ट्रांसफ़र होती है वो भी किसी सिफारिश से नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं है कि जो हमें मजबूर करें कि आप चीज़ों को हैंडल करते जाएं, और जैसे होता है कि चीज़ों को आप हैंडल करने के चक्कर में उन्हें आप पोस्टपोन करते जाएं। प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन आप उसे पोस्टपोन करते जाते हैं कि चलो जब हालात ठीक होंगे फिर हम शायद कर लेंगे, शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट या कोई ऐसी चीज़ हमारी फेवर में होगी तब चीज़ें ठीक कर लेंगे। तब्दीली हमसे, तब्दीली हम ही लाएंगे, तब्दीली हमसे, तब्दीली हम ही लाएंगे, तब्दीली हमसे। तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे एक सिटिंग गवर्नमेंट के एक एमपीए थे, उन्होंने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसे मारा किसी गरीब आदमी को। हमारे पास एप्लीकेशन आई, हमने एज़ पर लॉ प्रोसीड किया, हमने पर्चा दे दिया, एफआईआर दे दी। ये चीज़ आप जो हमारे लिए, जो हम दूसरे प्रोविंसेस के एक्सपोजर वाले हैं, हम लोगों के लिए ये चीज़ थोड़ी सी एक अनएक्सपेक्टेड सी होती है कि उसके बाद भी आप पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना आए। उसके बावजूद मतलब हमारे लिए इसी तरह है ये सारी चीज़ें जैसे आप आइडियल एक स्टेट ऑफ अफेयर्स में आप काम कर रहे हो, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, कोई किसी किस्म की हमें जो हम मेरिट कानून के मुताबिक काम कर रहे होते हैं, कोई उसमें पूछताछ नहीं होती है। अभी आपको टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर दिखाते हैं, चूँकि हरीपुर सारे केपी की जो अप कंट्री आप जितनी भी ट्रैफिक जा रही है गिलगित तक और चीन तक, वो यहीं से होके जा रही है। तो ये हम लोगों ने फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया है। इसमें जो भी विजिटर्स आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उन्हें रोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, रोड्स खुले हैं नहीं खुले, ट्रैफिक की क्या पोजीशन है, ट्रैफिक कहीं जैम्स तो नहीं है, और इसके अलावा उन्हें जो होटल्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या इलाका की वो कौन सा इलाका का कहीं पे वाइल्ड लाइफ है, कौन सा इलाका देखने के काबिल है, कोई हाइकिंग वाले आते हैं, हाइकिंग वालों को गाइड किया जा सकता है, कौन से वाला ज़्यादा हर एक की अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक हम चीज़ों को गाइड करते हैं। यहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल भी है और एक मेल कांस्टेबल भी है जो फैसिलिटेट करते हैं लोगों को।
आपकी अपॉइंटमेंट बगैर किसी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के होगी तो आप फिर अपने बॉस की बात मानेंगे और मेरिट पे चलेंगे और आप जो है जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन है जो आपका बेसिक मकसद है वो आप मकसद पूरा करेंगे, बजाय ऐसे कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन होके आप जो है दूसरे दुश्मनों को, उन सियासी जो हरीफ हैं उन्हें आप नुकसान पहुंचाएं, जो नॉर्मली होता था, लेकिन अभी बिल्कुल ये नहीं होता है। अभी बिल्कुल चेंज हो गया। आप एक नॉर्मल आदमी, एक रेडी वाला जो है वो भी अगर ऐसे जगह पास चला जाएगा या मेरे पास आएगा, हर एक को एक्सेस है, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी अगर वो एग्रीव्ड है। और उसके मुकाबले में अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी भी हो तो उसे टॉप प्रायोरिटी मिलेगी जो एग्रीव्ड होगा। बेसिकली अब हम ज़्यादा फोकस हम लोगों का है कि एग्रीव्ड कौन है और एग्रेसिव्स कौन है। एग्रेसिव्स चाहे वो जिस लेवल पे भी हों, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट हों या किसी चीज़ के साथ हों, गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री हैंड मिला हुआ है। जैसे ये मैंने आपको बताया ये इंसिडेंट, उसमें नॉर्मली जो है बहुत सारी जगहों पे आप अगर कोई इस तरह का स्टेप लें, किसी सिटिंग गवर्नमेंट के एमपीए के ऊपर अगर पर्चा हो जाए तो उसके बाद गवर्नमेंट्स पैनिक कर जाती हैं, हाई अप से माइट भी आपकी ट्रांसफ़र हो जाए, आपकी बहुत सारे आपके साथ इश्यूज बन जाते हैं। आप देखते रहें कई और प्रोविंसेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे जो है अब मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे आज तक जिसे कहते हैं ना, आई डिड नॉट रिसीव इवन अ सिंगल कॉल, ना आईजी साहब की तरफ से ना सीएम साहब की तरफ से। तो ये बेसिकली आपके ऊपर और जिम्मेदारी का एहसास डालती है कि आप एज हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपने कितना मेरिट पे चलना है कि आपको हर चीज़ के लिए खुद जवाबदेह होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इससे बड़ी तब्दीली जो है और इससे बड़ी आइडियल गवर्नमेंट मैं नहीं समझता कि कभी हो सके।